बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। इससे हम आगे जा चुके हैं 3.2 तक, लेकिन ये किसी व्यूअर ने कहा था कि ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कर दे। ये पहले मैंने नहीं किया था, अभी आज करते हैं इसको इंशाल्लाह। देखिए, ये तो आसान है, इसमें सिर्फ निशानात लगाने हैं, इसलिए मैंने उस वक्त जोड़ा था। तो अभी वापस इसको इंशाल्लाह अभी हल करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें से सही ऑप्शन पे निशान लगाना है इन सब अज्जा में। The value of anything which is near to it but not the original number value is called, यानी वो जो इसके करीब तरीन वैल्यू हो लेकिन वो ओरिजिनल वैल्यू ना हो तो उसको क्या कहते हैं? इसको अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन, ओरिजिनल वैल्यू, सपोज वैल्यू। सपोज वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं हो सकता, वो खुद कह रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यू के करीब लेकिन ओरिजिनल वैल्यू ना हो। एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन, सपोज वैल्यू, इनमें से कौन सा ये हो सकता है? तो ये जो है अभी मैं समझाता हूँ या फिर बोलते हैं। अब इसमें जो है वो अप्रोक्सीमेशन 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 के बारे में मैं समझाऊँ कि अप्रोक्सीमेशन उस वैल्यू कहते हैं। मिसाल, अगर आपके पास कोई चीज़ हो, वो आपके इशारिया में हो या उसके करीब हो, फिर बस कीजिए आपके पास किसी चीज़ की 52 kg कोई चीज़ है आपके पास, आप उसको आसान बनाने के लिए 52 को आप 50 कहते हो कि 50 kg है। या आपके पास किसी जगह का फासला अगर हो वो 5.5, असल फासला अगर 5 4.5 यानी 5 से कुछ ज़्यादा हो किलोमीटर किलोमीटर, तो आप उसको अपनी आसानी के लिए अगर आप कहो कि 5 किलोमीटर, इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, यानी उसके करीब तरीन वैल्यू। एस्टिमेशन वो है कि आप अपनी तरफ से किसी चीज़ को देखकर, आपको बिल्कुल पता नहीं हो, ये पता ना हो कि मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, आप अपनी तरफ से खुद कंसिडर करो किसी चीज़ को कि इसका ये इतना वैल्यू इतना होना चाहिए, उसको कहते हैं उसको एस्टिमेशन कहते हैं। तो आप देखते हैं इसमें वो खुद बता रहा है। वापस आते हैं। अब देखिए, इसमें वो कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू नंबर ना हो तो इसको ये अप्रोक्सीमेशन पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। जब राउंड ऑफ करते हैं, जैसे हम इशारे में कमी लाते हैं, किसी चीज़ में कमी या ज्यादती करके उसको आसान बनाते हैं, तो उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। दूसरा है इसका, द पॉपुलेशन ऑफ कोयटा सिटी इज 12 million while actual population is 12,021,000। तो इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 12 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन इसको वो कह रहे हैं कि 12 मिलियन इसको शो कर रहा है। 12 मिलियन यानी 12 मिलियन, वो कुछ फिगर्स को राउंड अप करके 12 मिलियन कह रहा है, यानी उसमें कुछ आसानी के लिए 12 मिलियन। वैसे कितना बनता है? 12 मिलियन से 21,000 ज़्यादा है, तो 21,000 को उसने कम करके आसानी के लिए, तो अप्रोक्सीमेशन वही ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम करके बता रहा है, तो इसको ये अप्रोक्सीमेशन इसने की है यार। इस तरह तीसरे में, एनीथिंग और आइटम्स रफ कैलकुलेशन विच इज नियरेस्ट और विच द सपोज वैल्यू while we don't know the original value is called। जब हमें ओरिजिनल वैल्यू का हमें पता ना हो, हम उसके करीब तरीन वैल्यू को हम खुद अपनी तरफ से सोच कर अपनी समझ के मुताबिक बताए, तो उसको एस्टिमेशन कहते हैं। In a way, there is heavy stone about 100 kg is called। रास्ते में एक 100 किलोग्राम का पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसको हम किस तरह 100 किलो पत्थर को किसी ने तोला तो नहीं है कि अगर उसमें मिसाल अगर किसी ने तोला होता कि 100 इशारिया कितना होता, फिर उसको 100 करते तो ये अप्रोक्सीमेशन होता। लेकिन पत्थर जो है वो तोला नहीं जाता, तोला नहीं हुआ है पहले इन्होंने, तो इसलिए ये क्या हुआ है, ये बिल्कुल अपने जहन से बता रहा है, तो एस्टिमेशन है ये देखें। अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 3 इज कॉल्ड। 3 को इसका अगर हम जज़र लेंगे तो 3 इशारिया इस तरह कुछ बनेगा, यानी ये जो है वो ना ख़त्म होने वाला आगे सिलसिला, उसके बाद इशारे का सिलसिला चलेगा, तो यानी इसको राउंड अप करके 3 के बराबर लिया हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेशन है। इन इन 1800 in 1800 the number of significant figures are। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इस तरह है कि आखिर में अगर सिपरे आ जाए, उसके आखिर में अगर इशारिया ना हो, अगर इशारिया आ जाए तो ये सिपरे भी काउंट होगी, लेकिन अगर आखिर में सिपरे हो तो सिर्फ ये देखो, ये गैर सिपर इनसे जो है वो काउंट होंगे। तो 2, 1 और 8, तो 2 इस पे निशान लगाएंगे। ये इस वजह से देखिए, अगर आखिर में सिपरे है, अगर इधर 1 होता, फर्ज कीजिए इस सिपर की जगह पे 1 होता, दरमियान में सिपर आ जाता, तो फिर हम सारे गिनते, लेकिन सिपरे आखिर में है और आखिर में इशारिया भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये 2 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। उसके बाद है इसका जो 7वां है, N 0.03
द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें 0.0 इस तरफ से अगर इधर एक होता गैर गैर सिफर कुछ होता तो हम इस सबको काउंट करते, लेकिन इस तरफ से ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या आएगा, दो आएंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8607 द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, देखिए जीरो इसके दरमियान में आया है, आखिर में 7 आया है, तो 1 2 3 4 जीरो अगर दरमियान में आ जाए, सिफर दरमियान में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होगा, यानी हम इस सब को गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 किधर है, ये इस पे निशान लगाते हैं। अब चलते हैं नवे की तरफ। इन 96.07 द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, देखिए दोनों तरफ से गिने जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 किधर है, सी में, इस पे सी पे निशान लगाते हैं, क्योंकि देखिए इशारिया इशारे के बाद सिफर और एक साथ आया है, तो ये इस तरफ से भी रहे सिफर इनसे, तो सब गिने जाते हैं। इसमें देखें 4,61,423 राउंड ऑफ अप टू 30 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करते हैं। देखिए इस तरफ से हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, इसको राउंड अप करते हैं, तो इसको किस तरह करते हैं, 4 6 1 1 2, ये देखिए 3 तक हो गया, ये देखिए 1 2 3, ये एक है, ये इस तरफ 4 है, अगर ये 5 अगर ये 6 होता तो हम इसको बढ़ाते, इसको 2 करते, बाकी अभी इसकी जगह पे सिफर, इसकी जगह पे सिफर, इसकी जगह पे सिफर आ गया, इसको करते हैं वही वही 3 राउंड, यानी सबको 3 फिगर तक करना है, तो ये देखें 3 तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ये इसी तरह इसका आएगा, इसका उसी तरह है स्टार्ट। हाँ अभी देखिए, यानी इसका निशान जो है वो कह रहे हैं कि इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप जो है 4,61,423 का राउंड अप जो है, तो ये वाला बन रहा है, ये वाला बिल्कुल, ये देखिए ये वाला बन रहा है, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो राउंड अप है वो ये वाला नहीं बन रहा है, देखिए ये वाला बन रहा है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो मैंने इधर किया था, ये देखिए ये वाला है, ये वाला इसका बन रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये देखिए ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल है, डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हर एक का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिटरमाइन द नंबर्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो देखो इशारिया जब आ जाए तो इशारे से पहले इधर जो जीरो है, वह सिफर जो इनसे है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वह सिफर है, ये वह सिफर है, और आखिर में जो सिफर वो काउंट होगा, तो इसमें जो है वो कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें इस तरह देखें, इसमें इशारिया आया हुआ है, तो ये भी गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हुए। इस तरह देखें ये 7,200 जो है, ये देखिए इसमें 7 है, 2 है, और सिफर सिफर, ये सिफर काउंट नहीं होंगे, सिफर नहीं होंगे, अगर सिफर के आखिर में इशारिया होता तो सिफर काउंट करते, लेकिन ये काउंट नहीं होंगे, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इस तरह देखिए इधर इशारिया आया हुआ है 1 2 3 4 5, सिफर दरमियान में है, आखिर में 5 है, यानी इशारिया आया हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 5 है। इस तरह ये देखिए 1 2 3 4 5 इशारिया इधर आया, देखिए इधर इशारिया आया हुआ है, अगर इशारिया ना होता तो हम इसको क्या करते, एक कंसिडर करते, ये देखिए 9 सिर्फ, लेकिन इशारिया आया हुआ है, तो इधर से सारे सिफरे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 बराबर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये देखें, इसमें देखें 1 2 3 4 आखिर में सिफर है, वो गिनते हैं, वो नहीं गिना जाता है, सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह राउंड ऑफ ईच, तीसरा सवाल है राउंड ऑफ ईच नंबर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट, देखिए पहला जूस जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, राउंड अप करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल्स तक नहीं, डेसिमल का नहीं कह रहे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कह रहे हैं, 1 2 3, यानी इधर तक हमने राउंड अप करना है, इधर तक राउंड अप करेंगे तो इसका क्या होगा राउंड अप, ये मैं अभी देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, तो ये देखिए 3 2 7 7 के बाद इधर क्या इशारे के बाद 8 है, तो इधर से 1 लाते हैं इधर, ये इसको 8 करते हैं, देखिए इधर से तफसील से देखिए 3 2 8, उसके बाद ये इशारिया इशारिया लगेगा, लगाने की जरूरत नहीं, यानी 327 हमारा है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 1 2 3 इधर तक,
तो ये देखिए इसके बाद 4 के बाद 2 है तो हम इसको नहीं करेंगे, तो इसको दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कह रहा है, यानी 9 और 5 तक। तो हम इसको इस तरह करते हैं, 9 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, क्योंकि 5 के बाद जो है 4 है, 4 जो है 5 से छोटा हो तो उसको हम उधर से किधर नहीं राउंड अप नहीं करेंगे, फिर इधर ऊपर इसको 5 को ऊपर नहीं करेंगे। तो 9 5 इसकी जगह पे सिफर, 2 की जगह पे सिफर, 8 की जगह पे सिफर। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने कर दिया। अब देखिए ये क्या है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किधर है, ये देखिए इधर से ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सिग्निफिकेंट है। तो हम इसमें एक इस तरह करते हैं, देखिए इसमें क्या करना है हमें, देखिए हमने एक सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा सिग्निफिकेंट, चौथा सिग्निफिकेंट, हम एक जीरो भी लगाएंगे, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड अप कर दिया। 5 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये 4 बन रहे थे, एक इजाफा कर दिया सिफर का। इस तरफ इसका ये वाला, ये एक पहला जूस, तीसरा और पांचवा इस तरतीब से कर दिया। अभी दूसरा जूस का देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1 2 3 4, ये बिल्कुल इसी तरह बनेगा, जिस तरह सवाल है उसी तरह इसका जवाब ही आएगा। 4 3 6 7, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, वो 4 तक मांग रहा है। ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1 2 3। तो इसको इस तरह करते हैं, 6.7 5, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कर दिया। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1 2 3 4, तो इस तरह करते हैं 5 1 2 3, और ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका। और राउंड ऑफ ईच नंबर्स टू 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस, इसको राउंड अप करना है डेसिमल प्लेसेस तक, 1 प्लेस तक, 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक। यानी डेसिमल प्लेस देखिए ये 1 है, हम इसको यानी इसको 3, एक जो है वो उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना है, यानी इसके 3 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 3, इसके 3, सबके 3 3 होंगे। तो इधर जगह इतनी नहीं है, मैं किसी और जगह पे करता हूँ। हाँ, अब देखें इसको 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल, अभी तरतीब से मैं करता हूँ 1 डेसिमल पॉइंट तक, यानी अभी देखिए इशारे के बाद 5.3। अब देखें ये हमने इसको राउंड अप कर दिया, यानी बाकी जो है वो 6 की जगह पे सिफर आएगा, 7 की जगह पे सिफर आएगा, 3 की जगह पे सिफर आएगा, जबकि इशारे में ये सिफरें लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम यानी इसका जवाब जो है वो इन सिफरों के बजाय 5.3। चलो इसका दूसरा हम राउंड अप इसको करें कितने तक, 2 तक। ये 1 डेसिमल पॉइंट तक हमने कर दिया, अभी 2 डेसिमल पॉइंट तक, 5.3 ये देखिए 6 के बाद यहाँ पे 7 है, 7 से हम इसको इजाफा करते हैं तो ये 7 बन जाएगा। बाकी ये इसकी जगह पे 2 सिफरें। इसी तरह ये 1 डेसिमल पॉइंट तक, 2 डेसिमल पॉइंट तक, अब 3 डेसिमल पॉइंट तक, यानी इशारे के बाद 3 तक, 3 हिस्सों तक हमें जाना है। एक देखिए डेसिमल पॉइंट तक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। अब देखिए हम 5.3 6 7, अब रुकेंगे, 3 डेसिमल पॉइंट पूरे कर दिए, वो आखिरी वाली जगह पे हम सिफर लगाएंगे। अब इसको इसी तरह लेते हैं, पहले 1 डेसिमल पॉइंट तक, 1 डेसिमल पॉइंट कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, यानी 8.9। बस अभी रुकना है, इसकी जगह पे सिफर, इसकी जगह पे सिफर, और इसकी जगह पे सिफर। ये 1 डेसिमल पॉइंट तक हमने राउंड अप कर दिया। अब 2 डेसिमल पॉइंट तक, यानी ये 2 लिखने हैं, 8.9, 8.9 4, बाकी 5 और 6 की जगह पे सिफर है। ये 2 डेसिमल पॉइंट तक। अब 3 डेसिमल पॉइंट तक इधर तक जाएंगे, 8.9 4। अभी देखिए ये 5 है तो ये 6 है, इसमें इजाफा करते हैं, इसको 6 बना लेते हैं, इसमें से एक इधर, ये 5 से बड़ा है तो इसमें से इधर आ जाएगा, इधर सिफर लगा लेते हैं, ये हो गया इसका। अब इसको करते हैं 1 डेसिमल पॉइंट तक, 3.2, बाकी ये 3 हिस्सों की जगह पे डेसिमल पॉइंट हम जगह पे सिफरें लगाएंगे। अब उसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक, यानी 3.2, ये देखिए 8 है तो 8 में से इधर एक आएगा, 2 2 और 0 0। उसके बाद इसको 3 डेसिमल पॉइंट तक करते हैं तो 3.218, उसके बाद 0। ये उसके बाद ये देखिए इसको कहते हैं इसको करते हैं 1 डेसिमल पॉइंट तक, 7.3, बाकी सिफर 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 सिफर, और इसको करते हैं अभी देखें 7.3, ये देखिए ये बड़ा है 9 तो इस तरह एक आएगा 5 हो जाएगा, ये
बाकी सिफर और सिफर। अब इसको करते हैं 3 डेसिमल पॉइंट तक, 3.3, 4, ये देखें इसमें से आ जाएगा ये 9, ये 0, ये हो गया। ये सवाल ये सारा कंप्लीट हो गया। तो इसको हमने कर दिया 1 डेसिमल पॉइंट तक, 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट तक। आखिर में सिफरें जो आई है, अगर इन सिफरों को ना लिखा जाए जैसे किताब में इस तरह के जवाब, यानी आखिर में सिफर लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए किताब में इसलिए आप लोग देख रहे हो कि उसमें सिफरें नहीं आखिर में, तो आखिर में सिफरें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ये देखें 9, 8, इसका अब अगर हम इसको करें तो 8 इधर से एक आएगा, ये बढ़ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से इधर सिफर आ जाएगा और ये बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह देखिए ये हो गया। ये इस 8 की वजह से ये इसका इस तरह बनता है। तो आखिर में अगर सिफर इसका भी नहीं लगाओगे तो कोई मसला नहीं। फिर है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो इसलिए सिफर इसका अगर लगा ले तो बेहतर है। इसमें देखें आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट वैल्यू इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इसमें देखें इसमें पहला है इन अ कार्ट द एप्पल वेट इज़ 25 kg, यानी कार्ट में इसका जो सेबों का वज़न है वो 25 kg। तो ये एस्टिमेट वैल्यू है, यानी सेबों का वज़न नहीं क्या अंदाजे से कह रहा है। तो ये है एस्टिमेट वैल्यू, क्योंकि सेबों का वज़न क्या नहीं है बल्कि अंदाजे से कह रहा है कि एस्टिमेट वैल्यू। अगर सेबों का वज़न होता यानी 20 पॉइंट कुछ होता, उसको कम करता तो ये अप्रोक्सीमेट बन जाता। अब एस्टिमेट वैल्यू है ये। इसी तरह दूसरा है इन अ जग दियर इज़ अबाउट 4.5 लीटर मिल्क, यानी जग में 4.5, तो ये भी एस्टिमेट वैल्यू है, क्योंकि इसका भी सही तरह से उसको नापा नहीं है। तो अबाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए एस्टिमेट वैल्यू ये इसको एस्टिमेट वैल्यू कहते हैं। ये देखिए 4.5, यानी 4.5 लीटर, ये कह रहा है सही तरह नापा नहीं है बल्कि एस्टिमेट कर रहा है, यानी अपने अंदाजे से कह रहा है एस्टिमेट वैल्यू। इस तरह तीसरे सवाल में है इन पाकिस्तान वुमेन आर अबाउट 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि आबादी का पता जो है वो मरदमशुमारी में है, तो ये इसको क्या कर रहा है, मरदमशुमारी में से जो परसेंटेज कुछ ऊपर नीचे है उसको कम कर रहा है या ज़्यादा करके उसको आसान बना रहा है, यानी इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसी तरह इन अ पाथवे दियर इज़ स्टोन विच वेट विल बी 100 kg, यानी उसका वज़न 100 किलोग्राम होगा। एक रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो पत्थर तो किसी ने तोला नहीं होगा, ये अंदाज़ा अपनी तरफ से अपनी जहन से कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस्टिमेट कर रहा है, एस्टिमेट वैल्यू। तो ये एस्टिमेट वैल्यू है, इसको लिखते हैं एस्टिमेट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू है ये। तो एस्टिमेटेड वैल्यू। उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड होम इज़ अबाउट 5 किलोमीटर, यानी घर से स्कूल का फासला जो है वो 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा या कम होगा, तो ये क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेट कर रहा है इसको। अप्रोक्सीमेट यानी पता तो है कि 5 शरे कितना किलोमीटर है, तो उसको आसानी के लिए अप्रोक्सीमेट कर रहा है ये, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। उसके बाद है इन अ डिजिटल बैलेंस द वेट ऑफ एप्पल इज़ 0.15 kg बट शॉपकीपर सेज इट इज़ अबाउट 5 kg, यानी शॉपकीपर कह रहा है कि 5 kg है, तो ये क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेट कर रहा है इसको। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 3111 एप्पल ट्रीज़ बट द फार्मर से देयर आर 3000 एप्पल ट्रीज़, यानी किसान खुद कह रहा है कि 3000 है लेकिन है 3111। तो ये क्या कर रहा है, किसान इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा है। अगर बाहर से कोई बंदा किसी बाग को देख कर कहे, अंदाज़ा लगाए कि 3000 दरख्त इसमें होंगे तकरीबन, तो वो क्या होगा, एस्टिमेट होगा। लेकिन ये किसान खुद कह रहा है, उसको पता भी है कि 3111 है, यानी ये इसको क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेट कर रहा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमीदाज लैपटॉप इज़ वेरी हैवी, हमीदा का लैपटॉप बहुत भारी है। इट्स वेट इज़ अबाउट 110 kg, हमीदा का लैपटॉप बहुत भारी, इसका वज़न तकरीबन, ये अबाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो अबाउट यानी इसका वज़न तकरीबन 110 kg होगा। तो ये क्या कर रहा है, एस्टिमेट वैल्यू, एस्टिमेट कर रहा है ख़ुद, एस्टिमेट वैल्यू है ये, एस्टिमेट वैल्यू।
आखिरी क्वेश्चन में माइक बंद होने की वजह से कुछ इशू हुआ, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो उसको वापस मैंने रिकॉर्ड करके उसके ऊपर यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी है। आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें वॉइस का इशू होगा।